Good evening, dear student, and welcome to this session and on a very important chapter called Physical and Chemical Changes. So today we will talk about physical and chemical changes, and with included changes review, classification of changes, physical and chemical changes, changes involving energy and changes. तो ये सारे टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे और ये हमारा सेकेंड लेसन है केमिस्ट्री का। तो सेकेंड लेसन में सबसे पहले दिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज हम इस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो with a pen and a copy to write important word and meaning. So first of all, let's go to the start our lesson. Change review. हम सबसे पहले देखेंगे changes and review. Every day of changes occur in surrounding. हमारे दिनचर्या में यानी कि रोज हमारे आस पड़ोस ऐसे चेंजेस होती है जो हमें देखने को मिलती है। आप भी देखे होंगे, आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होती रहती है। तो चेंजेस का मतलब क्या है कि चेंजेस मीन्स ए चेंज रिफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम टू अनदर। मतलब एक जो सब्सटेंस है उसके एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, चेंजेस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप एन आइस क्यूब व्हेन केप्ट एंड ओपन, जैसे हम एक आइस क्यूब को जब खुले में रखते हैं तो क्या होने लगता है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट मेल्टिंग। तो आपने देखा होगा जब भी हम फ्रिज से कोई आइस क्यूब को जब हम टेबल पर रखते हैं या फिर ग्लास में रखते हैं या फिर ओपन में रखते हैं तो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो एक सब्सटेंस से क्या होता है दूसरा सब्सटेंस बल्कि उसकी जो शेप और साइज होती है वो चेंजेस होता है, हो जाती है। सिमिलरली व्हेन, और उसी तरह से व्हेन साल्ट इज एडेड टू द वाटर, उसी तरह से जैसे साल्ट को अब जब हम पानी में ऐड करते हैं तो पानी क्या होती है, बिकम साल्टी। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वाटर होता है साल्टी हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पर भी चेंजेस हो रही हैं। पहले पानी के जो टेस्ट था वो नेचुरल था, न्यूट्रल था, और जब हम टेस्ट कर रहे हो कैसा लग रहा है, साल्टी लग रहा है, इट्स बिकम साल्टी। सो सम अदर चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सराउंडिंग आर एज वेल। तो उसी तरह से हम देखते हैं कुछ ऐसे चेंजेस है जो हमारे आस पड़ोस होती है, सराउंडिंग में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डे चेंज इनटू नाइट, दिन का रात में होना। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, ये भी एक चेंजेस ही है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही होना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन का जलना। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेसर है जिसके तरह हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन के माध्यम से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का बनना, जमना। तो जब भी ब्लीडिंग होती है कहीं, जब हम बॉडी में कहीं चोट आ जाती है तो चोट आने के दौरान क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है बहुत तेजी से। तो ब्लीडिंग जो होती है तो वहाँ पे ब्लड का थक्का बनने लगता है। एक्चुअली ब्लड का थक्का बनता कैसे है और वहाँ पे एक कैसेस क्या है, फैक्टर क्या होती है, जो ब्लड होती है, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड्स को थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो जैसे जिसके ब्लड में थक्का नहीं बनता तो उसकी ब्लड जो है कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है। तो उसको रोकने के लिए ब्लड का क्लॉटिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लड का क्लॉटिंग कब होगा, जब उसमें प्लेटलेट्स अधिक होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी एक चेंजेस ही है। चेंजिंग ऑफ सीजन, मौसम का बदलना, ये भी एक चेंजेस ही है। बेबी ग्रोइंग इनटू एडल्ट, यानी कि एक बच्चा जो होता है खेलते खेलते बड़ा हो जाता है, तो भी एक चेंजेस ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कोई लोहे की ऑब्जेक्ट है उसको बदलना, उसको मतलब उसमें जंग लगना, तो भी एक चेंजेस ही है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना या पकाना। तो सो यहाँ पे देख सकते हैं भोजन का पकना, ये भी चेंजेस है, क्योंकि जब से रॉ मटेरियल जब हम कुक करते हैं तो उसकी टेस्ट और कलर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, ये भी क्या है, चेंजेस है। अब हम ये समझेंगे ये कौन सी चेंज है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस। तो हम ये सारे डिस्कस केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस और अनडिजायरेबल चेंजेस एंड रिवर्सिबल चेंजेस, अनरिवर्सिबल चेंजेस हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के, हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे रिलेशन के साथ बने रहिए। सो चलते हैं। सीडलिंग ऑफ ग्रोइंग इनटू प्लांट्स, यानी कोई बीज है, कोई प्लांट्स बीज है, धीरे धीरे के प्लांट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं,
ये सारे चेंजेस में आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस। ठीक है, तो देखते हैं रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन विच वी कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसे हम कोई सब्सटेंस है उसको बदल जाने के बाद फिर पुनः अवस्था में हम जब हम रिवर्स कर पाते हैं या पा पाते हैं या वह पुनः अवस्था में आ जाए, तो उस चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसको हम फिर पुनः वापस उसी अवस्था में पा सकते हैं चेंज होने के बाद, तो हम उस चेंजेस को बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि जैसे आइस होती है वो मेल्टिंग होता है, फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर हम वाटर को फ्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेल्टिंग आइस है उसको हम फिर क्या कर पा रहे हैं, फिर उसको पुनः अपने अवस्था में पा रहे हैं। ठीक है ना, वाटर जो है, वाटर को मैंने फ्रीज कर दिया, फिर उसको फिर वाटर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो है एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन फिर उसको पुनः हम उसी अवस्था में पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको रिवर्सिबल चेंजेस करेंगे। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बैलून्स एंड ब्लोइंग एयर इन इट, जैसे कि हम कोई बैलून है, तो बैलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो क्या होता है, बिगर होने लगता है, दैट मीन्स वो बड़ा होता है, और जैसे ही हवा उसमें से निकलते हैं फिर वो अपने शेप और साइज में आ जाती है। दैट मीन्स इट इज आल्सो ए रिवर्सिबल चेंजेस। एडिंग शुगर टू वाटर, यानी कि पानी में जब शुगर हम ऐड करते हैं तो वो भी एक रिवर्सिबल चेंजेस है, बिकॉज हम चीनी को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं बाय हीटिंग। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, एक रिवर्सिबल चेंजेस है। एंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग ऑफ पेपर और रिवर्सिबल चेंजेस, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी हम पेपर उठाते हैं उसको फोल्ड करके फिर हम अनफोल्ड करते हैं, तो फिर वो जो पेपर होता है उसी साइज और साइज में आ जाता है। दैट मीन्स हम उसको फिर पुनः उसी अवस्था में पा पाते हैं जो से पहले था। तो हम इस सारे चेंजेस को हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम चेंजेस इन विच वी cannot get back the original substance by reversing the action, और ऐसे चेंजेस जैसे कि हम फिर उस सब्सटेंस को दोबारा नहीं पा पाते हैं एक बार चेंज होने के बाद, तो हम उस चेंजेस को क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे बर्स्टिंग ऑफ बैलून्स, यानी कि जब बैलून एक फट जाता है, फटने के बाद जो है उसको हम दोबारा उस अवस्था में नहीं पा पाते हैं। कटिंग ऑफ पेपर, एक बार पेपर को हम काट देते हैं फिर हम उसको दोबारा अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं। एंड बेकिंग ऑफ चपाती, यानी कि जब चपाती हम बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, डॉप, आपने डॉप देखा होगा, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, उस डॉप को गोती, यानी कि आटे को पानी में मिक्स करके उसको एक छोटा सा डब बनाना, दैट मीन्स उसको गोथना होता है। तो देखो आप कर सकते हो, चपाती बनाने के बाद जो है डॉप उसको रिवर्स ला सकते हैं। एक बार जो चपाती बन गया फिर दोबारा वो डब बन सकता है नहीं, इट्स कैन बी डू एज लाइक दिस। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, आई होप आपको समझ आया हो रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है। आपने देखा, मैंने फिगर भी यहाँ पे लगाया है जिससे कि आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं, एक बार जो आमलेट है अंडा, एक बार आमलेट बन जाने के बाद जो है क्या अंडा फिर उस अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आइस क्यूब है, तो यहाँ पे जो एक बार मेल्ट होने के बाद फिर हम इसको फिर से आइस बना सकते हैं, फ्रीज करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, फिर पुनः अवस्था में चला जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। तो आई होप रिवर्सिबल चेंजेस एंड रिवर्सिबल चेंजेस समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होती है। तो सबसे पहले, चेंजेस दैट occur आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो एक फिक्स इंटरवल टाइम पे होता है, उसके लिए एक फिक्स टाइम हो, फिक्स इंटरवल होता है, एक समय के अंतराल पे होता है, उस चेंजेस को हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूर्य का निकलना, सूर्य का डूबना, ये सारे क्या हैं, पीरियोडिक चेंजेस है। बिकॉज सूर्य का निकलना एक टाइम है, एक उसके लिए टाइम है, इंटरवल फिक्स हुआ है, उसके लिए एक टाइम फिक्स है, वो अपने टाइम से निकलता है और एक टाइम से डूबता है। दैट मीन्स ये क्या होगा कि ये पीरियोडिक चेंजेस है। चेंजेस ऑफ सीजन, जैसे मौसम का बदलना, देखिए मौसम अपने समय से ही बदलता है। फेज ऑफ मून ऑफ पीरियोडिक चेंजेस, जैसे कि मून कभी बड़ा
फुल मून हो जाना, कभी आधा दिखाई देना, कभी छोटा दिखाई देना, तो ये सारी चीज़ें एक उसके लिए इंटरवल ऑफ टाइम है, उसके लिए एक फिक्स टाइम बना हुआ है, उसी फिक्स टाइम में क्या होता है वो सारे चेंजेस होती हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसके लिए फिक्स टाइम हो, फिक्स इंटरवल हो, एक इंटरवल हो, एक अंतराल हो समय का, उस अंतराल पे जब चेंजेस होती हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, अब देखते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं। तो चेंज दैट डू नॉट एक्वर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ऐसे चेंजेस जो इसके लिए कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ना हो, कोई फिक्स समय ना हो, कोई कोई अंतराल ना हो, उस चेंजेस को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन या अर्थक्वेक एंड वल्टिंग। यहाँ प्रेसिपिटेशन अर्थक्वेक क्या होता है कि आपातकाल जो होता है, आपदा हो जाना, यानी अर्थक्वेक भूकंप का होना। वेल्टिंग, वेल्टिंग ऑफ प्लांट्स आर सम नॉन पीरियोडिक चेंजेस। आप देख सकते हैं वेल्टिंग मीन्स क्या होता है। तो वेल्टिंग मीन्स होता है कि व्हेन प्लांट्स गॉट ड्राइड इट्स लीफ, जब से उसके प्लांट के पत्ते क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं उस मौला जाना होता है या सुकुड़ जाना होता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं विल्टिंग ऑफ प्लांट और सम नॉन पीरियोडिक चेंज। तो विल्टिंग ऑफ प्लांट समझ गए। तो पानी के अभाव में क्या होता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, पेड़ मुरझा जाते हैं, तो उस समय को बोलते हैं विल्टिंग ऑफ प्लांट। तो ये सब क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस है, क्योंकि जब विल्ट होता है, पत्ते जब मुरझाते हैं या पेड़ जब मुरझाते हैं, तो उसका एक समय पीरियोडिक चेंजेस नहीं है, उसके लिए कोई इंटरवल नहीं है कि कब हो जाए। तो जिस चीज़ के लिए कोई फिक्स टाइम ना हो बदलने की, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक चेंजेस बोलेंगे। तो आपने मैंने यहाँ पे एक फिगर भी लगाई है जिसके मदद से आप समझ सकते हैं। तो नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं भूकंप का आना। तो क्या भूकंप एक फिक्स टाइम पे आता है? नहीं, वो कभी भी आ सकता है, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसीलिए हम उसको नॉन पीरियोडिक चेंजेस कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप अब देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पीरियोडिक चेंजेस क्या होती है। तो पीरियोडिक चेंजेस आप खुद देख सकते हैं कि सूर्य का एक टाइम फिक्स है, उसके लिए एक इंटरवल है, और उस इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है, सूर्य निकलता है, एक फिक्स समय है, उसके लिए एक समय निर्धारित है, और एक निर्धारित समय से सूर्य का निकलना ही क्या कहलाएगा, पीरियोडिक चेंजेस कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे डिजायरेबल एंड डिजायरेबल क्या होता है। तो ऐसे चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल टू अस आर कॉल्ड डिजायरेबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए लाभदायक हो, बेनिफिशियल हो, जिससे हमें लाभ मिलता हो, तो उस चेंजेस को हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल ripening of fruits, burning of fuel to run automobiles and cooking of food are desirable changes। जैसे कि ripening, जैसे फल पकता है, तो फल का पकना हमारे लिए जो है बेनिफिशियल है, जब फल पकेगा तो हम खाएंगे, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल टू रन ऑटोमोबाइल्स, जैसे ईंधन होती है, जितने ईंधन है जैसे पेट्रोल और डीजल, अगर ये जलेगा नहीं तो हम ऑटोमोबाइल रन नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिशियल के लिए है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमारे बेनिफिशियल के लिए हो रही हैं। जैसे कि फ्यूल जो है, ईंधन है, पेट्रोल में है, मतलब वो लिक्विड में है, उसको गैस में कन्वर्ट होना, जलना, तो वो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेंजेस हो रही हैं। तो वो सारे चेंजेस जो हमारे बेनिफिशियल के लिए हैं वो डिजायरेबल चेंजेस कहलाएंगे। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना हो जाता है। तो जैसे भोजन रॉ मटेरियल होता है, जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसको जब पकाने के बाद उसकी कलर, उसकी टेस्ट, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये सारे चेंज हमारे डिजायरेबल के लिए होती है ना। हम क्यों पकाते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, इसलिए उसको हम पका के खाते हैं, डिजायरेबल चेंजेस है। सो ये डिजायरेबल। अब जब हम देखेंगे अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होती है। तो ऐसे चेंजेस दैट आर नॉट बेनिफिशियल टू अस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, लाभदायक ना हो, और ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अनडिजायरेबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक। क्या अर्थक्वेक हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो ये कभी भी हो सकता है, या इसका होना हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। फ्लड यानी कि बाढ़ के आना क्या हमारे लिए जरूरत है? नहीं,
ये हमारे लिए अनडिजायरेबल, इसका होना कोई ज़रूरत नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लोहे वाली चीज़ों पे जंग लगना, भोजन खराब होना, ये सारे क्या है, अनडिजायरेबल चेंजेस है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आगे मैंने फिगर के माध्यम से आपको सुना दिया। आप देख सकते हैं ये डिजायरेबल चेंजेस है। जैसे डिजायरेबल चेंजेस और जैसे रैपेनिंग ऑफ फूड, यहाँ पे फल का पकना क्या होगा, हमारे लिए डिजायरेबल चेंजेस है। कुकिंग ऑफ फूड डिजायरेबल चेंजेस होगा, क्यों? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो डिजायरेबल चेंजेस आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि देखिए ये कौन सा पीच है ना, तो इस पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पीच। आपने इसको खाया है कि नहीं खाया है, और खाया तो कहाँ खाया? सो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ सो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होती है? आयरन, जो आयरन है उसमें रस्टिंग होना। तो आयरन वाले ऑब्जेक्ट में जब रस्टिंग होता है ये अनडिजायरेबल चेंज है, क्योंकि लोहे की चीज़ों में जब आयरन रस्टिंग होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अनडिजायरेबल चेंजेस में आएगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप भी समझ में आए होंगे। अब देखेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या होते हैं। कि चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर एट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो चेंज होने में पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा समय लेता है, उस परिवर्तन को या उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? स्लो चेंजेस। दीज चेंजेस मे टेक, और ऐसे चेंज घंटों ले सकते हैं, दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, इवन कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें घंटों लग जाते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसमें तीनों लगते हैं। ये भी सारे चेंजेस हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? समय लग जाते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को ग्रोथ करने में तो सालों लग जाते हैं। एनिमल्स, चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि दिन से रात का होना। रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो चेंजेस, ये सब क्या है? स्लो चेंजेस। देखिए जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट है उसको चेंज, उसमें रस्टिंग जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपने देखा होगा एक बाइक नहीं होता, एक एट वंस नहीं हो जाता उसमें कि आयरन लग गया, कल आपने देखा और कल जाकर देखा तो उसमें आयरन लग गया, सॉरी रस्टिंग हो गया। तो चेंज दैट एक्वायर ऑफ वेरी क्विकली, और ऐसे चेंजेस जो बहुत तेजी से होता हो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फास्ट चेंजेस। ऐसे चेंजेस, ऐसी परिवर्तन बहुत तेजी से होता है उसको हम बोलेंगे फास्ट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फास्ट चेंजेस। जैसे कि पेपर को जलाना, आपने देखा होगा जैसे पेपर तुरंत जल जाता है, मिनटों में नहीं लगता है। और ब्रेकिंग ग्लास, जैसे हाथ से छूटा जमीन पे गया ग्लास, क्या हुआ? टूट गया, दैट मीन्स वो भी क्या है? फास्ट चेंजेस है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे यहाँ रिलेशन। अब देखेंगे नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे। सो प्लीज अटेंशन ऑन इट टू अंडरस्टैंड केयरफुली एंड चेंजेस दैट एक्वर नेचुरली ऑन देयर ऑन। ऐसे चेंजेस जो खुद ब खुद होता है, उसमें कोई मानव का, कोई मनुष्य का कोई भाग नहीं होता है, उसमें कोई हिस्सा नहीं होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे चेंजेस जो खुद ब खुद होता है, उसमें कोई किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो ऐसे चेंजेस को हम नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है और परिक्रमा करती है, तो ये अपने खुद पर खुद करती है, ना कि कोई व्यक्ति इसको करता है। तो चेंजेस डेट डे एंड नाइट, यानी कि रात का दिन होना, दिन का रात होना, ये भी क्या होगा? एक नेचुरल चेंजेस है। ये फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, यहाँ देख सकते हैं कोल का बनना और पेट्रोल का बनना एक नेचुरल है, एंड हैंस नेचुरल चेंजेस है सारे। चेंजेस दैट एक्वर ड्यू टू द ह्यूमन एफर्ट, और ऐसे चेंजेस जो व्यक्ति के द्वारा होती हैं उसे हम मैन मेड चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना देखते हैं कि मनुष्य ही करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करना यानी कि बनाना, ये भी मानव द्वारा ही होता है। और फर्नीचर ऑफ मेड, फर्नीचर्स आर मेड मैन चेंजेस, जैसे फर्नीचर के बनाते हैं। हम देख सकते हैं फिगर में कि ये जो मैन मेड है, ये मैन मेड चेंजेस है। ये लकड़ी होगा, लकड़ी को उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फर्नीचर बना दिया, दैट मीन्स वो चेंजेस लाइक नहीं लाया। पहले लकड़ी कैसे दिख रहा है वो आप कैसे दिख रहा है, तो इसको ये रिवर्सिबल चेंजेस भी नहीं है, लेकिन ये नेचुरल चेंजेस है। देखिए दिन का रात, रात का दिन होना, तो ये सारे नेचुरल चेंजेस है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू बी कंटिन्यू, तो इसके बाद से जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगा ये लेसन, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग एंड राइट ऑन द नोट्स। इसकी जो वीडियो की आपकी पीडीएफ आपके वीडियो के लिंक में मिल जाएगा नीचे, तो आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स बनाते जाएं और लर्न करते जाएं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग इन द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू।